हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें एक टॉपिक बचा हुआ था, सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, जिसमें क्या होता था, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की सबसे पहली रिएक्शन मैं यहाँ एक देना चाहूंगा, अल्कोहल से रिएक्शन, है ना। किसके साथ बेटा रिएक्शन? रिएक्शन विद अल्कोहल। तो इसकी एक हेडिंग है रिएक्शन विद अल्कोहल। रिएक्शन विद अल्कोहल में देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो इसका बेटा जब हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ, मान लीजिए C2H5OH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इस रिएक्शन में यहां से H हटता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होता है। तो कंपाउंड क्या बनता है बच्चों? CH3CO, सिंगल बॉन्ड ये वाला देखिए एक O, C2H5 प्लस साइड प्रोडक्ट में क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, ठीक इसी तरीके से अगर आप एक रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में, तो हमारी अगली केमिकल प्रॉपर्टी है कौन सी? रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5। तो बच्चों, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कैसे CH3COOH की रिएक्शन PCl3 के साथ कराते हैं, तो हमें इसके 3 मोल लेने पड़ते हैं। तो ये 3 निकलता है और प्रोडक्ट क्या बनता है जरा देखिए, CH3COCl के कितने मोल बेटा? 3 मोल बनते हैं। और साइड प्रोडक्ट में क्या निकलता है जरा देखिए, बचा क्या? ये बचा, तो इसके आप 3 मोल ले लीजिए, सॉरी इसका 1 मोल ही रहेगा। तो आपका कंपाउंड बन जाता है H3, ध्यान से देखिए, H3PO3। कंपाउंड का नाम है आर्थोफास्फोरिक एसिड। कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है ये बेटा? आर्थोफास्फोरिक एसिड, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जब हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, CH3COOH प्लस PCl5, तो बच्चों PCl5 के साथ ये रिएक्शन करता है, तो फिर वही चीज यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड क्या बनेगा? CH3COCl प्लस POCl3, ध्यान देते रहिए, POCl3। तो बेटा यहां पर कितने यूज हो गए?
ये यूज हो गए। अभी यहां से क्या बचा हमारे पास, H बचा और एक Cl बचा, वो क्या बना लेता है, HCl। तो इस तरह से एसिटिल क्लोराइड बनता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl3 या PCl5 के साथ कराते हैं बच्चों, तो हमें क्या मिल जाता है, फास्फो एसिटिल क्लोराइड मिलता है, आर्थोफास्फोरिक एसिड, और PCl5 के केस में फास्फोरिल क्लोराइड मिल जाता है, साइड प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहां डिहाइड्रेशन करा दें एसिटिक एसिड का, P2 डिहाइड्रेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, आइए देखते हैं, देखिए जरा। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम डालेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, स्टार्ट में लिख देते हैं हम यहां पर डिहाइड्रेशन। तो बेटा डिहाइड्रेशन तो किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा। तो सपोज दैट हमने ले लिया यहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COCH, दिस इज द एसिटिक एसिड। अब इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन बच्चों हम कराते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन P2O5 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, P2O5 की प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिटिक एनहाइड्राइड मिलता है। तो इसके 2 मोल लीजिए, तब आपके पास एक कंपाउंड बनेगा CH3CO का होल ट्वाइस O। ध्यान से देखिए बेटा, CH3CO का होल ट्वाइस O, और ये देखिए रिमूवल ऑफ वाटर है, इसलिए ये हो गया डिहाइड्रेशन, और ये हो गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है। यही रिएक्शन, एक तो ये तरीका, दूसरा एक और डिहाइड्रेशन का मैं तरीका बता देता हूं यहां पर। आप लीजिए 2 मोल्स ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड के, और NaNH4 बेटा ध्यान दीजिए, NaNH4, और ब्रैकेट में यहां पर हमने लिख दिया या ऐसे लिख दिया HPO4। तो हम क्या बोलेंगे कि जब एसिटिक एसिड की वेपर को 600 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 620 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम हीट करते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, इसकी प्रेजेंस में, और BPO4 भी लगा लीजिए यहां पर। तो आपको मिलता है फिर से एसिटिक एनहाइड्राइड, अभी जो ऊपर प्रोडक्ट बना था CH3CO का होल ट्वाइस O प्लस H2O। ठीक है ना, तो एसिटिक एनहाइड्राइड मिल जाता है। और बोरान फास्फेट मिक्सचर लिया हमने यहां पर, अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट, अमोनियम सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट इस कंपाउंड का नाम है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तब भी यही बनता है। ठीक। अब देखिए, अगर हम एक और केमिकल प्रॉपर्टी देखें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अमोनियम साल्ट, एक हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on ammonium salt, ठीक है बेटा। तो अमोनियम साल्ट हम एक लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसी HCOONH4, ये है अमोनियम फॉर्मेट, आप अमोनियम एसिटेट भी ले सकते हैं। तो जब हम अमोनियम फास्फेट को हीट करते हैं,
बेटा ध्यान दीजिए, अमोनियम फास्फेट को हीट करने पर HCONH, ध्यान दीजिएगा, HCONH2 यानी कि फार्मेमाइड बनता है, फार्मेमाइड बनता है, और साइड प्रोडक्ट में आपका वाटर निकल जाता है। ठीक है, एक ये केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों। आप एसिटिक एसिड ले लेंगे तो एसिटामाइड बन जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल चलिए एसिटिक एसिड का भी दिखा देते हैं। CH3COONH4 लिया, रिएक्शन हीट किया, इसको हीट करने पर आपको CH3CONH2 मिला बेटा। ये वाला O बचता है, ठीक है ना। ये पूरा OH देखो ये निकल गया, तो ये बन गया। और साइड प्रोडक्ट में आपका क्या बन जाता है, साइड प्रोडक्ट में आपके पास जैसे यहाँ H2O बच रहा है, ठीक वैसे ही H2O बच जाता है। ठीक है। इसी तरह से अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के किसी अमोनियम साल्ट या एसिड एनहाइड्राइड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, के साथ हम हीट करते हैं तो एल्किल साइनाइड मिलता है। चलिए इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैं कह रहा हूं कि अगर हम डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन में ये भी है एक तरह से कि अगर हम अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COONH4 लिया बच्चों, ठीक है, इसकी रिएक्शन फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड यानी कि P2O5, तो यहां पर भी वाटर निकालेंगे और साइड प्रोडक्ट बनेगा CH3CONH2। क्या बनेगा, CH3CONH2 बनेगा। अब CH3CONH2 को अगेन P2O5 के साथ हीट करने पर ये हमें क्या दे देता है, ये रिमूव करता है फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल्स, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करता है तो आपको CH3CN मिल जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको मेथिल साइनाइड मिल जाता है अमोनियम एसीटेट से। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम इस टॉपिक में बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की। एक ही रिएक्शन है, उसको भी बात कर लेते हैं इसी टॉपिक में, इसी अपने लेक्चर में। तो हेडिंग डालेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में एक हेडिंग डालते हैं हम रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे होता है बेटा, किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को जब LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट, सपोज दैट हमने ले लिया CH3COOH, इसको किसके प्रेजेंस में लिया, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर मीडियम के रूप में लिया, तो रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिल जाता है बच्चों, CH3CH2, या यो लिखो R है यहां पर, हाँ CH3 है, ठीक है, CH3, ये देखिए CH3 CH2 उतने ही कार्बन का एल्कोहल मिल जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना। ये रिएक्शन जिस तरह से एसिटिक एसिड दे रहा है, ठीक उसी तरह से आप इसकी फार्मिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने यहां पर कार्बोनिल ग्रुप की भी रिएक्शन देख ली, जिनमें सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कार्बोनिल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ टाइप की केमिकल रिएक्शन, जिनमें होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम देखेंगे। ठीक है।